The world is so sad, bros. Pain, genocide, racism, sexism, male feminism. Wherever I go, I see nothing to be happy about. We are doomed, bros. Everything has lost the sense of meaning. जब एक शो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सेकंड कमिंग ऑफ गॉड इटसेल्फ, ऐसे शो के बारे में तुम बहुत कुछ कह सकते हो. एंड सिमिलरली जब एक शो बहुत ज्यादा बुरा होता है तब भी तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ कह ही सकते हो. लाइक गाली देने में किसको मजा नहीं आता है. लेकिन अगर बात हो स्पाई फैमिली जैसे एनिमे की, तो उसके अराउंड एक बहुत ही ज्यादा यूनिक, इंटरेस्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग ओपिनियन फॉर्मुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है. बिकॉज ये एनिमे एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग करता नहीं है. इट एक्चुअली सेट्स अ बाउंड्री फॉर इटसेल्फ एंड उस बाउंड्री के अंदर ही रहकर वो सारी चीजें परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है. लाइक टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, एवरीवन इज परफेक्ट एट बीइंग व्हाट दे आर. एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा सुंदर और प्लीजिंग है. द सिचुएशनल कॉमेडी वर्क्स वेरी वेल, बैक्ड अप बाय ग्रेट वॉइस एक्टिंग एंड गुड राइटिंग. देयर इज आल्सो टन्स ऑफ होलसमनेस एंड इट इज आल्सो फॉर फ्री अवेलेबल ऑन न्यूज एशिया. और क्या चाहिए तुम्हें? स्पाई फैमिली इज वन ऑफ द एनिमे एवर मेड. इट डिजर्व्स द टॉप स्पॉट ऑन माय एनिमे लिस्ट. पीक फिक्शन. नहीं, स्पाई फैमिली एक बहुत ही नॉर्मल एनिमे है. स्टॉप हाइपिंग इट अप. तुम जब भी किसी चीज को अननेसेसरली हाइप करते हो तो एनी ट्यूबर्स पर बेकार का प्रेशर बनता है. वो प्रेशर में आकर ऊट-पटांग चीजें बोलते हैं, लाइक स्पाई फैमिली हैज टेकन द कम्युनिटी बाय स्टॉर्म. नहीं, लिटरली कहीं भी स्टॉर्म नहीं लेकर आया इस एनिमे ने. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माय एनिमे लिस्ट, देन मैं तुमको बता दूं, हर दूसरा ओंगा पोंगा एनिमे जो कि थोड़ा बहुत भी अबव एवरेज होता है, वो अपने स्टार्टिंग के एयरिंग टाइम में ऐसी रैंकिंग्स पर आ जाता है. एंड नाउ जब स्पाई फैमिली भी एयर होना बंद होगा तो स्लोली वो भी अपने डिजर्विंग स्पॉट पर आ जाएगा. एंड इन माय ओपिनियन, हाँ, इट डज डिजर्व अ गुड स्पॉट, बट थोड़ा नीचे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक रियल. तो शो का नाम है स्पाई फैमिली. स्पाई एक्स फैमिली मत बोलना, हंटर हंटर फैंस आर वाचिंग यू. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस एंड इवन इफ यू हैवंट देन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि ये किस बारे में है. अच्छा, एनीवेज मैं तुम्हारे लिए सिनॉप्सिस रीड कर ही देता हूँ. तो स्टोरी की शुरुआत होती है ट्वाइलाइट से, जो कि एक स्पाई है एंड ही इज द बेस्ट इन हिज गेम. एंड ट्वाइलाइट हैज बीन गिवन अ मिशन टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. अब एग्जैक्टली डिटेल्स तो नेसेसरी नहीं है, बट हाँ, द एंड गोल ऑफ हिज मिशन इज वर्ल्ड पीस. अ रियली होलसम मिशन. लेकिन तुम इससे ये मत समझ बैठना कि ट्वाइलाइट कोई बहुत अच्छा इंसान है. आई मीन, हाँ, वो अच्छा इंसान है, बट फॉर हिम ड्यूटी कम्स अबव एवरीथिंग. एंड अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो किसी भी लेंथ तक जा सकता है. लेकिन स्पेसिफिकली फॉर दिस मिशन उसे सिर्फ जरूरत है एक फैमिली की. सो हाँ, अ स्पाई हु मेक्स फैमिली. दैट्स व्हाई दिस एनिमे इज कॉल्ड स्पाई फैमिली. नाउ मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट इफ आई वाज अ गर्ल देन आई वुड डाई फॉर ट्वाइलाइट. ब्रो, दिस मैन इज परफेक्ट. अदर देन बीइंग अ स्पाई, ही इज टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड इन एवरी फील्ड इमेजिनेबल. नाउ सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट की कमी है व्हिच विल रिवील दैट ही इज आल्सो अ सीक्रेट बीटीएस मेंबर एंड ऑल द गर्ल्स विल गो फ्लैट. तो हाँ, ही नीड्स अ फैमिली. सबसे पहली चीज वो करता है दैट ही गोज टू अडॉप्ट अ किड एंड देन ही गेट्स आन्या. नाउ अब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. अगर तुम एक जिंदा इंसान हो, सांस लेते हो और एनिमे कम्युनिटी का पार्ट हो, देन तुमने ये चेहरा तो पहले कहीं देखा ही होगा. देयर इज नो वे दैट तुम इससे अभी तक बचे हुए हो. एज समवन हु रेड द मांगा बिफोर द एनिमे हैपेंड, आई न्यू दैट दिस वाज गोइंग टू हैपन. Anya was already very adorable in the manga, but adding voice acting and making an anime out of it makes it just even better. And हाँ, by the way, Anya भी कोई normal kid नहीं है. She is an esper and वो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है. एंड उसने ट्वाइलाइट का भी दिमाग पढ़ लिया था. When she found out कि उसका होने वाला बाप एक स्पाई है, it sounded very to her. नाउ अब सिर्फ अकेले किड से मिशन सक्सेस नहीं होगा, उसको एक वाइफ की भी जरूरत पड़ेगी. एंड देयर कम्स ट्वाइलाइट की वाइफ और हमारी वाइफू योर फोर्जर. नाम भले उसका योर है, बट शी इज माइन. योर फोर्जर इन माय ऑब्जेक्टिवली करेक्ट ओपिनियन इज द बेस्ट वाइफू ऑफ 2022. अब मैं जानता हूँ कुछ लोग की तगावा के नारे लगा रहे होंगे एंड आई वुड से हाँ, शी इज ऑल्सो फाइन AF, बट शी गॉट नथिंग ऑन मॉमी योर. एंड हाँ, बाय द वे, योर का भी एक सीक्रेट है. शी इज एन असैसिन. यस, वो किलुआ की बिरादरी से है. एंड द रीजन वो ट्वाइलाइट की फेक वाइफ बनती है इज बिकॉज वो सोसाइटी में खुद को एज अ नॉर्मल हाउस वाइफ डिस्गाइज करके रखना चाहती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो. So हाँ, there you have it, something you have never seen before, an actual functional family. And so far जितना भी मैंने देखा है, Spy Family is actually less about being a spy and more about a family. I mean हाँ, definitely the spy mission इस anime का main plot और end goal है, but anime का main essence जो है वो
फैमिली ही है। इट्स वन ऑफ दोज एनिमे जो आप अपने स्टडीज और काम से ब्रेक लेकर अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड जरूर करूंगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ फन कॉमेडी एनिमे। ओके, सारी चीजें अपार्ट, स्पाई फैमिली की सक्सेस का रीजन सबसे बड़ा यही है कि इट इज अ गुड एनिमे। ये एक अच्छा एनिमे है जो कि ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन जितना भी करता है वो परफेक्ट तरीके से करता है। इसका जो पूरा जियोपॉलिटिकल वाला प्लॉट एलिमेंट है शायद आगे चलकर वो एक्सपेंड हो भी जाए, लेकिन तब भी हमें पता है कि फैमिली ही इस एनिमे का मेन एसेंस रहने वाला है। यू हैव कॉमेडी इन दिस शो एंड कॉमेडी काफी ज्यादा फनी भी है, एंड अगर फनी ना भी हो तो यू कांट रियली कंप्लेन बिकॉज दिस शो इज सो प्रिटी। यू नो, तुम सभी के क्लास में वो एक लड़की जरूर होती है जिसे कोई कभी क्रिटिसाइज नहीं करता और कोई टीचर उसे कभी पनिशमेंट नहीं देता बिकॉज शी इज प्रिटी। And that's exactly what is happening with this anime. चलो in real world ये तो discrimination हो गया, लेकिन in anime world this is a good thing because this is a compliment for the studio. Spy Family एक collaboration project है between Studio Cloverworks and Studio Wit. And it is interesting because दोनों एक साथ मिलकर इस एनिमे पर काम नहीं कर रहे, they are working on the separate episodes. Like एक एपिसोड Cloverworks ने बना दिया and दूसरा Studio Wit ने बना दिया. So it is less of a collaboration and more of a division of labor. And वो भी चलता है because both are very capable studios. Except I just hope कि Cloverworks कहीं Studio Wit से ये सजेस्ट ना करे कि you open Photoshop, I open Windows Movie Maker, let's end this ourselves. तो आई डोंट थिंक ये काफी लोगों ने अभी तक नोटिस किया है। देखो, योर इज अ वेरी सिंपल माइंडेड कैरेक्टर, तो उसका तो नहीं, बट लॉयड एंड आन्या हैव ऑलरेडी बिगन देयर कैरेक्टर आर्क्स, जो कि सो फार मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लॉयड इज द परफेक्ट स्पाई एवर, बट ही इज लर्निंग इमोशंस, डेवलपिंग वल्नरेबिलिटी एंड अटैचमेंट्स। ये सारी चीजें आर द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो कि काफी अच्छी लगती हैं, बट डाउन द लाइन ये एक परफेक्ट से परफेक्ट इंसान को भी कमजोर कर देती है। सो मे बी लॉयड इज गोइंग एन अपोजिट पाथ फ्रॉम बीइंग अ स्पाई। एंड दूसरी तरफ जो आन्या का केस है वो और भी ज्यादा इंट्रिग्यूइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस किड इज डूइंग इन दिस ऑर्फनेज? ऑर्फनेज ओनर का कहना है कि पिछली जितनी भी फैमिलीज ने आन्या को अडॉप्ट किया, सबने उसे छोड़ दिया। जब लॉयड उसे अडॉप्ट करने के लिए आता है, शी ट्राइज एवरीथिंग टू गेट अडॉप्टेड। शी ट्राइज टू लुक टॉलर, वो लॉयड का माइंड पढ़ती है टू गेट द आंसर्स राइट। ये सारी चीजें एनिमे के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूट और फनी वे में दिखाई गई है, मे बी शायद, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज वेरी वेरी सैड फॉर अ किड। शी फियर्स बीइंग लेफ्ट अलोन, शी डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड्स, एंड उसे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, पीनट्स। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन कितना ज्यादा सैड साउंड करता है फॉर अ 4-year-old किड। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज देयर एन एस्पर इन दिस फेयरली रियलिस्टिक सेटिंग? डज दैट मीन कि इस एनिमे के अंदर और भी ज्यादा सुपरनैचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक समवन एल्स हु कैन रीड माइंड्स और मे बी सम अदर पावर्स? तो खैर, ये सारी बात की बातें हैं, लेट्स एंड दिस राइट हियर। सो हाँ, दैट वाज इट। तो जब तक ये वीडियो चैनल पर अपलोड होगी, स्पाई फैमिली के 12 एपिसोड्स एयर होके कंप्लीट हो चुके होंगे, एंड आई रियली सजेस्ट दैट यू शुड वॉच दिस एनिमे बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी गुड। Come watch Spy Family with me. We've got the mommy Yor, the walking incarnation of unrealistic expectations, the cutest and the most adorable loli in anime, and the creepy dude who thinks that every anime girl child is a loli. Oh fuck!世界は平和になった。